शिव पुराण श्री शत्रुद्र संहिता 39वां अध्याय। शिवजी का किरात अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अर्जुन महामुनि व्यास जी द्वारा बताई गई विधि से शिवजी की उपासना कर रहे थे। काफी समय तक तपस्या करने के पश्चात उनके तप का तेज बढ़ना आरंभ हो गया और उनका तप और रौद्र रूप धारण करता जा रहा था। अर्जुन ने एक पैर पर खड़े होकर सूर्य की ओर देखते हुए पंचाक्षर मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। उनके तप के प्रभाव से सभी प्राणी, जीव जंतु और देवता दग्ध होने लगे। अर्जुन की इस घोर तपस्या के विषय में दुर्योधन को ज्ञात हुआ। उसने मूक नाम के दैत्य को अर्जुन के पास शूकर का भेष धारण करके भेजा। वह दुष्ट राक्षस अनेक प्रकार की ध्वनि निकालता और वृक्षों को उखाड़ता हुआ अर्जुन के तप के स्थान के निकट पहुंचने लगा। तब अर्जुन का मन एकाएक व्याकुल हो उठा और उन्होंने पलटकर उस कपटी राक्षस को देखा और मन में विचार किया कि जिसे देखकर मन व्याकुल हो वह अवश्य ही हमारा शत्रु होता है। यह विचार मन में आते ही अर्जुन को दुर्योधन का छलकपट याद आ गया। अर्जुन ने वहीं बैठे बैठे उस पर बाण चला दिया। उसी समय स्वयं भक्त वत्सल भगवान शिव भी अपने भक्त अर्जुन पर आए संकट को देखकर उनकी रक्षा व परीक्षा हेतु तुरंत वहां आ गए और उन्होंने भी उस बहुरूपीय राक्षस पर अपना बाण चला दिया। उस समय देवाधिदेव महादेव जी ने भील का वेश धारण कर रखा था। उनके शरीर में श्वेत धारियां थीं और वह कच्छ बांधे हुए थे। उनके कमर पर तरकश और हाथ में धनुष बाण था और वे भी उसी शुकर का पीछा कर रहे थे। भील रूपी भगवान शिव और अर्जुन दोनों के बाणों ने एक साथ उस शुकर को अपना निशाना बनाया। शिवजी का बाण उस विशाल शुकर की पूंछ में और अर्जुन का बाण उसके मुख में लगा। उस भयंकर आघात को वह सह नहीं सका। पल भर में ही भयानक शब्द करता हुआ वह धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सब देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। शूकर रूपी दैत्य के मारे जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन सोचने लगे कि यह भयानक दैत्य अवश्य ही मुझे मारने के लिए आया था, परंतु भगवान शिव ने आज मेरी रक्षा की और मुझे बचा लिया। उन्होंने ही मुझे सद्बुद्धि देकर उसे मारने की प्रेरणा मेरे मन में जगाई। ऐसा विचार मन में आते ही अर्जुन ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और पुनः भक्तिभाव से शिवस्तुति शुरू कर दी।